शांति शब्द तो बहुत प्यारा है, लेकिन है कहाँ? सभी इसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहाँ? कई बार जोक्स आते हैं कि बस शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए। और लोग कहते हैं ये शांति कौन सी महिला का नाम है, कहाँ से लेके आए? यह दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? लोग कहते हैं बस मन में शांति होनी चाहिए। जगह ही गलत है तो शांति कहाँ से आएगी? यहाँ बाहर खोज रहे हैं और यहाँ फिर खोज भी रहे हैं तो उस तल पर जो अशांति का कारण है। हमारी अशांति का कारण सच में है कौन सा? हमारे भीतर अगर अशांति है तो पहली बात, अशांत हो कैसे रहे हैं? हमें अशांत कर कौन रहा है? और जो हमें अशांत कर रहा है उसी के साथ शांति की बात करते हैं। ऐसा कभी हो सकता है? जो अशांति का कारण है वो शांति कैसे दे सकता है? इसलिए ये जो समानता हमारे भाषा में जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, हम इतने भी जागरूक नहीं हैं कि हम उनका सही तरीके से इस्तेमाल कर ले, उसका उपयोग कर ले। शांति जो हम ढूंढ रहे हैं, अशांति के कारणों के बीच में शांति कहाँ से आएगी? ये बन करता क्या है? सबसे पहले विचार फेंकता है, हर पल विचार, विचारों का बवंडर। अब विचारों के बवंडर के बीच में कहाँ से शांत हो जाओगे? दूसरा, विचार भी कैसे पैदा कर रहा है? जिन विचारों से कामनाएं उत्पन्न होती हैं। विचार भी ऐसे, वैसे तो द्वंद्वात्मक विचार फेंकता है, लेकिन हमें आदत है वो पकड़ने की जिसमें हम बिजी हो जाएं। और जब तक ध्यान या अपने स्वरूप को नहीं जानते तब तक बिजी रहने के लिए विचार ही है हमारे पास, कि कम से कम विचार हमें बिजी रखते हैं, व्यस्त रखते हैं। हर समय हम इनर मोनोलॉग में लगे हुए हैं, अंदर अंतर्वार्ता में लगे हुए हैं और इसी में उलझे भी हुए हैं और इसी में व्यस्त भी हैं सारा जीवन, बस ऐसे ही। और जबकि 99% या 99.9% विचार हमारे जीवन से बहुत दूर है, हमारे जीवन के सत्य से बहुत दूर है। जो 0.1% भी है वो भी संयोग है, विचार नहीं, संयोग कि वैसे घट जाता है। और हम अंदर से शांत होना चाहते हैं। जब तक अशांति के कारण नहीं समझेंगे तब तक शांत नहीं हो सकते। इसलिए शांत होने के लिए अशांति के कारणों को समझना बहुत जरूरी है। और यही विचार हर समय व्यस्त, और कभी थोड़ी देर के लिए भी ऐसे भी शांत होकर बैठोगे, कभी अगर आ जाए तो लगेगा जीवन में कुछ करने के लिए नहीं है, क्योंकि अपने साथ होने और अपने होने में आनंद की हैबिट नहीं है हमें, कि बस यूं ही बैठकर हम यूं ही मस्त और आनंद हो जाएं। नहीं। क्यों? क्योंकि हर समय व्यस्तताओं की आदत पड़ी है, और वो व्यस्तताएं भी सारी मन से। और इसे सुंदर सुंदर नाम देते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं ताकि भविष्य हमारा अच्छा हो। सोचकर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि कुछ खराब ना हो जाए जीवन में। मतलब ये सब चीज़ों से भी एक सुंदर सुंदर आवरण हमने बना रखा है, और जिस आवरण से हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर सच में शांत या शांतमय जीवन जीना चाहते हैं, पहले जहाँ हम खड़े हैं, जो मेरे साथ हो रहा है, जो मैं आज कर रहा हूँ, जैसा मेरा जीवन है, कम से कम इसको खुली आंखों से मैं ढंग से देख लूँ कि है क्या। तब जाकर संभावना है कि मैं अब इस जगह पर अपने आप को जैसा पा रहा हूँ, पहले ये निर्णय करूँ कि हाँ मुझे ऐसा जीवन जीना है या नहीं। और जब मेरा निर्णय होगा तब मैं कुछ ऐसा प्रयास करूँगा जिससे कि मैं इस जीवन से अलग दिशा ले सकूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर लुकिंग फॉर द पीसफुल रिट्रीट।
And what is peaceful is, normally we are talking like that we have to be peaceful in the mind. The mind has to be relaxed. The mind has to be peaceful. But how? What is the definition of mind? Mind is just a bundle of thoughts. All the time throwing the thoughts. All the time giving dualities. And these dualities and these thoughts are the foundation of my not being peaceful, or the unpeaceful life. Because what is happening, these thoughts are generating the desires, the expectations, because that is coming from the thoughts. If you are just empty, then from where this expectation will come? Expectation will take a form in the living life, but the base is the thoughts. And then after that duality, we are having a habit of being in the thoughts all the time, giving very beautiful quotes or the covers of the mind or the thoughts that we are planning something. We are trying to just sit and plan so that my life can be beautiful. And all these beautiful quotings we always carry with us. Just an illusion. Because nothing is certain. The next moment, what is going to happen? I don't know. Just look back to your life. What has happened with you? Have you planned that? Have you ever thought of any thing which you don't want, but which you have to face it? No. That means the future is unknown, but we want to plan it. And this is what I am making my life a hell, not a peaceful. But I am just very busy in the thoughts, all the time, with the thoughts, inner monologue, every time, all the time, going on. And I'm thinking I'm just comfortable and busy, because I don't know the taste to be in the nothingness, to be in the emptiness. Just having the few moments of emptiness, my heart tries to sink. Oh, nothing is there. Because I don't know the beauty of aloneness. I don't know the beauty of being with myself in the blissfulness, because I don't know the taste. And that's why I always trying to have the people around me just busy with the thoughts, busy with the activities, busy with everything. For one single moment, just be like this, doing nothing, feeling just this moment. And you will feel that. Now this is actually the seed of the peacefulness. And unless and until you just sow the seed of the peacefulness, you can't have the fruits of the blissfulness. And how this can be possible? This can be only and only possible in the state of meditation. Because you do some acts, techniques, and then you reach to the state where you can experience the nothingness, this emptiness. And that is not the mind. That is the consciousness. That is what in you is your home, your resting place. Where in the consciousness, you are there only with yourself, feeling just this moment. Osho has explained so many times different statements, different suggestions. But all the suggestions, if you ask me, as per my experience, are taking to you one and only one place, and that is your home, your inner home, your consciousness, where you are with yourself and in the nothingness. Either he is saying live moment to moment, or either he is saying to be aware, or either he is saying to be in love. All these things are just complementary to each other. It is not anything which is not related to each other. All these are the complementary to each other, taking you to one place.
where the peace is, and that is your home. ओशो ने अलग अलग सुझाव दिए, क्षण क्षण में जियो, इसी क्षण में हो जाओ, इस आकाश को महसूस करो, इस स्पेस को महसूस करो, ध्यान करो, अपने भीतर की शून्यता को अनुभव करो। दिखने में लगता है कि इतनी सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन हर एक बात दूसरी को सहयोग करती है और सारी बातें एक ही जगह ले जाती है, और वो है हमारी अंतरात्मा, हमारी शून्यता, हमारे साथ होना। चाहे तो सबको एक साथ साधो या किसी एक को साधो, सब पीछे पीछे आ जाएंगे। इस पल में रहने का अभ्यास कर लो, शांति और शून्यता अपने आप हो जाएगी। क्योंकि विचार हमें इस पल में रहने नहीं देते, ये मन हमें इस पल में होने नहीं देता। एक छोटा सा प्रयोग ही कर लो कि बस सोचो कि मैं खाली बैठा हूं, कितने सेकंड, मिनट की तो बात ही दूर है, कितने सेकंड्स भी नहीं बैठ पाओगे कि फिर ये मन आके घेर लेगा। और तो और किसी विचार से नहीं तो इतना इंटेलिजेंट है, यही विचार उठा देगा, देखा इतने क्षणों तक मैं तो निर्विचार हूं। स्वयं ये एक विचार है, लेकिन एक आवरण लेकर ये भी आ जाएगा, देखो मुझे तो कोई विचार नहीं आ रहा, मैं तो शांत हूं। ये अपने आप में एक विचार है, क्योंकि अगर नहीं आ रहा तो इतना कहने की भी आवश्यकता क्यों है मन को। लेकिन इसी तरह से शुरू करता है, और फिर एक विचार और प्रति उत्तर तैयार, और फिर प्रति उत्तर से फिर एक विचार और फिर एक प्रति उत्तर तैयार, और ये एक ऐसा सर्कल निर्मित होता है कि फिर तुम इससे बाहर जा ही नहीं सकते। लेकिन शुरुआत, क्योंकि मैंने ये निर्धारित कर लिया कि मुझे विचार नहीं करना, तो मेरा मन इतना इंटेलिजेंट है, मुझसे भी ज़्यादा, कि वो एक नया रूप, एक नया तरीका लेकर फिर मुझे अपने में उलझा देता है। और विक्रम और वैताल की कहानी बचपन में सबने सुनी ना, कि वो कहता है कि प्रश्न नहीं पूछोगे, लेकिन वो उलझाता है और फिर वो प्रश्न पूछता है। ये हमारा मन विक्रम वैताल से कम नहीं, शांत होने की प्रक्रिया करता है, लेकिन फिर उसी में उलझ जाता है। इसलिए ओशो एक ही बात करते हैं, ध्यान नहीं, ध्यानपूर्ण जीवन शैली। ध्यान से अपनी जागरूकता अर्जित करो और फिर इस जागरूकता को पूरे दिल में फैलाओ। अगर प्लान भी करना है तो आप स्वामी बनकर बैठकर आने वाले कुछ दिनों का प्लान करो। सब कोई करता है, आश्रम में भी 4 महीने का शेड्यूल आपको दिया हुआ है, तो बैठकर प्लान तो किया, लेकिन बेहोशी में नहीं। प्लान तो हुआ, होशपूर्ण ढंग से बैठकर, और जितनी देर करना है किया, उसके बाद फिर शून्यता में चले जाओ। And Osho is not against the plannings. You always sit and plan. But the problem is, normally what the going on is unconscious state of mind, where all the thoughts are coming and we give the name of planning. But if you have to plan something, you have to go somewhere, you have to plan. You have to plan your work, you have to plan your holidays. You have to book your ticket, you have to come and you can travel. But sit with awareness, do it, and then leave it and come back to yourself. You have to use the mind, because mind has all the remembrance. Osho is not against the mind. Mind is very helpful. Mind has all the experiences, the remembrance, the collection of your experiences. And once you start planning, you use your experiences. Mind has many things which are helpful in the life. You put your hand in the fire and you have the heat experience, and you burn your hands. The next time you will not go close to the fire. From where this is coming? This is the mind. The experiences are there. The remembrances are there. Use the mind, but don't let yourself used by the mind. This is the difference. Dominate the mind,
Don't let yourself dominated by the mind. This is the difference. She's saying mind is your best friend. The body is your best friend. Use them. But not be a slave of the body and the mind. This is the only transformation we have to do. That's it. So easy. Spirituality is not a rocket science that you have to build something which you don't know. It is so easy. And that is the reason that you can just have a meditative living. It can be a lifestyle. If it is not easy, how you make it a lifestyle? But only thing is we have with this mind understood, because mind don't want that we go beyond mind or we dominate the mind, and we have a fear also in the feelings. That fear again put by the thoughts and gone deeper into the feelings. Oh, what will happen? No? Or it is very difficult. No? Our masters has not given a difficult way. It's so easy. Living in this moment, how you can be difficult? It can be difficult. I am living in this moment talking to you. You are listening to me, living in this moment, and you are listening. If you are in the totality of the listening, and I am in the totality of speaking, we have to be in this moment. That's why I was just saying, be total and do whatever you do with 100% awareness or the totality. That means this simple thing. Do any damn thing. Just be total. That's it. Is it difficult? No. But only thing is, with this mind, because it don't want that we should be taking easy, it just gives us a thought that it is very difficult. अध्यात्म कोई मुश्किल नहीं, अध्यात्म जीवन शैली है. अक्सर सुनते हो आध्यात्मिक जीवन को उपलब्ध हुए, और आध्यात्मिक जीवन का अर्थ इन ग्रंथों का, इन वेदियों का कंठस्थ करना नहीं है. आध्यात्मिक पुरुष ही वही है जो पूरी तरह से सरलता से, सहजता से जीवन जी रहा है. ये सरलता और सहजता उसकी गुणवत्ता है. लेकिन क्योंकि हमने अपने मन में इतनी दुविधाएं और इतना कुछ बिठा रखा है कि हम खुद ही डर जाते हैं. और ऊपर से जिन लोगों ने भी इसको इनकैश कराने के लिए मुश्किल कहानियों का निर्माण किया, जिससे कि हम और मुश्किल में पड़ गए. जीवन इतना मुश्किल नहीं है. चैलेंजिंग हो सकता है, संघर्ष हो सकते हैं, लेकिन मुश्किल नहीं. संघर्ष भी मेरे लिए है, मुझे ही ग्रो कराने के लिए, मुझे ही जीवन में और बेहतर बनाने के लिए. लेकिन मेरा दृष्टिकोण इतना नकारात्मक है कि एक ही मिनट में, चाहे उसको भगवान कहें या परमात्मा कहें, उससे शिकायत शुरू कर देते हैं. मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया जो तुमने मुझे ये दिया? अरे भाई, उसने क्या दिया तुम्हें? तुम्हारे जीवन को बेहतर कर रहा है. एक बच्चा आके कल अपनी माँ से पूछे कि मैंने तुम्हारा इतना कौन सा बुरा किया कि तुम मुझे स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजती हो और उसका इम्तिहान भी देने के लिए भेजती हो. क्या जरूरत है इसकी? अब ये तो कोई उत्तर नहीं है. शांति बहुत सरल है, बहुत सहज है. बस कहाँ है और कहाँ नहीं, इसका मुझे ज्ञान हो जाए. Peacefulness is very simple and easily available. Only we should, with my wisdom, with my intelligence, I have to understand where it is and where it is not. And then I will do only the things where it is, if I really want the peacefulness. And that will be my decision. And that is very easy.